हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुजी की पाठशाला। मैं नीरज सोनी फिर एक बार अनुपात एवं समानुपात में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आओ आज इनको हम बेसिक तरीके से और ट्रिकी शॉर्ट से हम हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है। ये लड़का और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है हो तथा लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज़्यादा हो तो ज्ञात कीजिए लड़कों की संख्या। नंबर 2, लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ अनुपात दे रखा होगा, यहाँ ज़्यादा या कम की बात हो रही होगी, तब हम ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से हल करेंगे, इनको हम बेसिक तरीके से समझते हैं। इनको हम हल करते हैं। देखो दोस्तों, अब देखो जो लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात जो दे रखा है, संख्या का अनुपात जो दे रखा है वो ये है 3:2। अब देखो, अब इसको हम क्या करेंगे, माना लड़कों की संख्या कितनी है 3x और लड़कियों की संख्या कितनी है, संख्या 2x। इस तरीके से हम एक इसमें कोफिशिएंट जोड़ देंगे। अब जो प्रश्न में दे रखा है लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज़्यादा है, इसका मतलब यह है लड़कों की संख्या में से लड़कियों की संख्या घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 500 प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ 3 दे रखा है और यहाँ 2 दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया लड़कों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या कम है। तो प्रश्नानुसार देखो हम इनको हल करते हैं। प्रश्नानुसार दे रखा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से ज़्यादा 500 ज़्यादा है, तो हम में से इसको हम घटा दें तो कितना 500। ये हो गई लड़कों की संख्या और ये हो गई लड़कियों की संख्या। जब इनको दोनों को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 500। ये 500 ज़्यादा है यानी लड़कों की संख्या ज़्यादा है, तो हम इसमें से घटा लेंगे तो x बचेगा, x बराबर 500। अब ये 500 हमारा x का मान प्राप्त हो गया। अब देखो हमें निकालना क्या था, लड़कों की संख्या निकालनी थी, लड़कियों की संख्या निकालनी थी। अब देखो लड़कों की संख्या कितनी थी, हमने मानी थी 3x, तो 3 गुणे x का मान रख देंगे 500, तो कितना प्राप्त हो जाएगा 1500। तो लड़कों की संख्या कितनी है 1500। अब लड़कियों की संख्या पूछ रहा है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 2 गुणे 500, ये कितनी होगी 1000। ये दोनों हमारे आंसर ये प्राप्त हो गए। लड़कों की संख्या पूछी गई थी, लड़कियों की संख्या पूछी गई। अगर हमें कुल संख्या पूछी जाती तो हम यहाँ 3 और 2 को जोड़ के 500 का गुणा कर देते तो हमें कुल संख्या प्राप्त हो जाती। या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या जो 1500 प्राप्त हुई और लड़कियों की संख्या जो प्राप्त हुई 1000, इनको जोड़ देंगे तो हमें कुल संख्या पता चल जाएगी। स्कूल में हमें कुल पता चल जाएगी। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं। अगला देखो, अब देखो जो बॉयज और गर्ल्स में जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3:2। और इनका अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 500। अंतर है बॉयज माइनस जी, यानी बॉयज और गर्ल्स का अंतर कितना है 500। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये 3 है तब ये 2 है, तो ये इनका अंतर कितना हो जाएगा 1। 3 में से हम 2 घटाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा 500 के, यानी कि लड़के और लड़कियों का अंतर इधर और लड़कों लड़कियों का अंतर इधर, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 500। अब हमें क्या निकालना है, लड़कों की संख्या निकालना है। लड़कों की संख्या कितनी यूनिट है, 3 यूनिट, तो 3 का गुणा कर देंगे, 3 गुणे 500, तो ये हो गया 1500।
और लड़कियों की संख्या 2 यूनिट है। अगर लड़कियों की संख्या निकालनी है तो 2 यूनिट निकालना, तो 2 गुणे 500 तो 1000। ये दोनों हमें पूछी गई हैं। अगर हमें ये पूछा जाता स्कूल में कुल छात्र विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो ये 3 और 2 5 हो जाते, तो 5 यूनिट हम निकालते ऐसे। ये अभी पूछा नहीं गया, लेकिन अब कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी जाती तो 5 यूनिट हो जाती, तो 5 गुणे 500 कर देते, तो कितना आ जाता 2500। या इन दोनों को हम जोड़ देते, बॉयज और गर्ल्स को जोड़ देते, तब भी हमारा 2500 ही प्राप्त हो रहा है। इस तरीके से हम इसको शॉर्ट ट्रिक माध्यम से हम इसे हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, किसी कॉलोनी में पुरुष और स्त्री मतदाताओं का अनुपात कितना है? 3:5 है। पुरुष 3 है तब स्त्री 5 है। अगर स्त्री मतदाताओं की संख्या पुरुषों से 900 ज्यादा है, स्त्रियों की ज्यादा है पुरुषों से, ये कह रहा है कि स्त्री मतदाताओं की संख्या, स्त्री मतदाता ये है, मतदाताओं की संख्या पुरुषों से 900 अधिक हो तो कॉलोनी में पुरुषों की संख्या कितनी है और कॉलोनी में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी, ये कुल पूछी गई है। तो हम इस बेसिक तरीके से इसको हल करेंगे। देखो, माना पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी, इसके साथ हम एक कोफिशिएंट ऐसे जोड़ देंगे। ऐसे स्त्री मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 5x। अब देखो क्या कह रहा है कि स्त्री मतदाताओं की संख्या पुरुषों से 900 अधिक है, इसकी अधिक है, तो हम क्या करेंगे, 5x में से जब हम 3x घटा देंगे तो स्त्री मतदाताओं की संख्या पुरुषों से कितनी अधिक है, 900 अधिक है, तो ये 900 अधिक हो गया। अंतर यहाँ पर आ जाएगा, ज्यादा या कम की बात होगी, यहाँ घटाएंगे बड़े में से छोटा और यहाँ उसको रख देंगे। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना, अब देखो कितना आ गया है, अब देखो इतना यहाँ पे आया 2x बराबर 900, तो x बराबर 900 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 450। अब देखो, अब हमें निकालना है कॉलोनी में पुरुषों की संख्या निकालनी है, तो पुरुषों की संख्या कितनी थी, 3x। पुरुषों की संख्या, पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी है, 3x है, तो 3x, तो 3 गुणे x का मान कितना है, 450। 450 इसको हम गुणा कर लेंगे, 0 5 या 15 हासिलेगी 1 4 या 12 और 1 13, 1350। अब देखो कॉलोनी में कुल मतदाताओं की संख्या, इसका मतलब पुरुष भी और स्त्री भी, तो पुरुष कितने हैं, 3x और स्त्री कितनी है, 5x। तो कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 3x प्लस 5x बराबर 8x, तो 8 गुणे x, x का मान 450, तो 0 8 5 40, 4 8 चौकू 32 और 4 36, तो कुल मतदाताओं की संख्या हमें कितनी प्राप्त हुई, 3600, और पुरुष मतदाताओं की संख्या 1350। अगर हमें स्त्री मतदाताओं की संख्या निकालनी होती तो हम यहाँ 5x, x का मान रख देते, 5 का गुणा कर लेते, तो स्त्री मतदाताओं की संख्या हमें पता चल जाती। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक माध्यम से इसको हल करेंगे। अब देखो, पुरुष व स्त्री मतदाताओं की संख्या का अनुपात कितना था, 3:5, 3:5, ये था 3:5। अब देखो,
अब ये कह रहा है पुरुषों की स्त्रियों मतदाताओं की संख्या पुरुषों से 900 ज्यादा है। यार इसका मतलब है कि 3 पुरुष हैं तब 5 स्त्री हैं, लेकिन इनका अंतर कितना है 2। तो 2 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा 900 के। तो 1 यूनिट बराबर 900 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 450। अब हमें निकालना है पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी हमारी 3 यूनिट है। तो 3 गुणे 450, 0 5 15, हंसी लगे 1 4 12, 12 1 13, 1350। अब पूछ रहा है कुल मतदाताओं की संख्या। तो कुल मतदाताओं की संख्या, इसका मतलब है कि जो भी मतदाता स्त्री पुरुष है वो, तो स्त्री पुरुष दोनों मतदाता कितने हो गए 8 यूनिट। इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 यूनिट। तो 8 गुणे 450, ठीक है। अब इनका गुणा कर लेंगे तो 0 8 45, 4 8 चौको 32 और 4 36, तो कितना आ जाएगा 3600 मतदाता, कुल मतदाता हमें प्राप्त हुए। इस पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी है 1350 और कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है 3600। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के प्रश्नों को बेसिक तरीके से और शॉर्ट ट्रिक माध्यम से हल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि इस तरीके से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके।